सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के जो चैप्टर नंबर 1 है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, उसके सारे जो एनसीईआरटी सॉल्यूशन है और जितने भी इंडेक्स क्वेश्चन है यानी कि बुक के अंदर जो क्वेश्चन है उसको हम लोग पूरा कवर करने वाले हैं। ठीक है, और ये चैप्टर को बहुत इजी तरीके से मैंने डिस्क्राइब किया है 3 लेक्चर में। ठीक है, 3 लेक्चर में, और ये मैं तीनों का जो लिंक डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, और जितने भी सारे नोट्स है ये सारे नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं इस वाले सेशन को। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो बुक के इनसाइड वाला क्वेश्चन है वो। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बुक इनसाइड क्वेश्चन चलते हैं, जैसे कि एक्सेटर। हाँ, यहाँ पे पेज 6 में तुम्हारा सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाई शुड ए मैग्नेशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। मैंने ये वीडियो में भी डिस्क्राइब किया है कि मैग्नेशियम रिबन को बर्न क्यों करते हैं। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम इज ए वेरी रिएक्टिव मेटल। व्हेन इट एक्सपोज टू एयर इट रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म ए लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। तुम्हें पता होगा कि मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो ये MgO बनाता है। ठीक है, तो मुझे अभी ये बताओ वीडियो को पॉज करके कि जो मैग्नीशियम रिबन को हम लोग जलाएंगे विद द प्रेजेंस ऑफ एयर, तो मुझे ये बताओ कि कौन से कलर का वो लाइट प्रोड्यूस करेगा, और जो ऐश निकलेगा उसका कलर भी क्या होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखो, दिस लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इज क्वाइट स्टेबल एंड प्रिवेंट फॉर द रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम विद ऑक्सीजन। जो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो लेयर होता है वो किसी और रिएक्शन होने नहीं देता। देखो लिखा है प्रिवेंट फर्दर रिएक्शन। The magnesium ribbon is cleaned by sandpaper to remove this layer so that the underlying metal can be used for the reaction. Simple टर्म में मैं अगर समझा दूं कि जो मैग्नीशियम है उसके ऊपर एक मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर बैठ जाता है जो कि बाकी रिएक्शन करने नहीं देता। ठीक है, तो इसीलिए सबसे पहले हमें क्लीन करके इस लेयर को हटाना है, फिर रिएक्शन में प्रोसीड करना है। ठीक है, राइट द बैलेंस इक्वेशन। इक्वेशन को बैलेंस करना मैंने समझाया था। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स राइज टू हाइड्रोजन क्लोराइड, यानी कि H2Cl2 ये बना HCl। ठीक है, सबसे पहले ऐसे लिखा होगा H2 प्लस ये रहा Cl2, इसको हम बनाएंगे HCl। ध्यान से देखो, यहाँ पे भी 2H, यहाँ पे भी 2Cl, तो यहाँ पे एक एक है, तो सिंपल हम लोगों को 2 मल्टीप्लाई कर ले तो हो गया बैलेंस। ठीक है, नेक्स्ट देखो यहाँ पे लिखा है BaCl2, और इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं इसका मैंने बहुत ताबड़तोड़ तरीका मैंने एक वीडियो पे अपलोड किया है, हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन इन 1 मिनट। ठीक है, उसमें एक बहुत सॉलिड ट्रिक मैंने दिया है, कोई भी इक्वेशन को तुम बैलेंस कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले ये लिखा होगा BaCl2 प्लस इसमें ऐड किया होगा क्या, Al2 SO4 का होल 3, ये होता है एल्यूमिनियम सल्फेट। देन ये निकल के आता है BaSO4 प्लस AlCl3 यानी कि एल्यूमिनियम क्लोराइड। सबसे पहले मैंने उस वीडियो में कहा था कि तुम्हें सॉल्व करना है मेटल के पार्ट को। ठीक है, यहाँ पे देखो मेटल एल्यूमिनियम 2 है, यहाँ पे 1 एल्यूमिनियम है, तो यानी कि हमें क्या करना है, 2 करना है, यानी कि हम यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई किए। ठीक है, जब हमने 2 मल्टीप्लाई किए तो ध्यान से देखो, यहाँ पे एल्यूमिनियम तो 2 हो गया, बट सर क्लोरीन 3 था, 3 2 जा 6 हो गया, तो 6 क्लोरीन करने के लिए यहाँ पे 2 है, हमें यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 6 क्लोरीन हो गया, तो 3 बेरियम भी यहाँ पे हो गया, तो बेरियम को 3 करने के लिए हम 3 मल्टीप्लाई करेंगे, हो गया सॉल्व। देखो यहाँ पे ये 3BaCl2 Al2SO4 का होल 3, 3BaSO4 2AlCl2। जिसको भी बैलेंस करने में कोई भी दिक्कत आता है मैं रेकमेंड करूंगा वो वीडियो जाके देखे, मैं एंड में वो वीडियो डाल दूंगा तुम्हारे स्क्रीन पे, और फिर भी इसको कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में कहीं पे भी ढूंढना मिल जाएगा। ठीक है, और एक रिएक्शन लिखा है Na, उसके साथ ऐड किया गया है क्या, वाटर, ये बना NaOH एंड H2। इसको बैलेंस करो। सबसे पहले यहाँ पे Na अकेला था तो हमने यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई किया। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे भी 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक, उसी तरह यहाँ पे देखो हाइड्रोजन ऑक्सीजन 2 है, तो ऑक्सीजन को 2 करने के लिए हम 2 मल्टीप्लाई किए, 2 मल्टीप्लाई करें तो Na भी 2 हो गया, तो हमें 2Na करना पड़ा। जब हम 2 मल्टीप्लाई किए तो यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, 4 बन गए, इसीलिए हमको यहाँ पे भी 2 मल्टीप्लाई करना पड़ा। क्लियर? ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन विद द सिंबल ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन। ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, और इसी बात तुम्हारे स्कूल के पेपर में क्वेश्चन आया था, जो तुम्हारे पीटी क्वेश्चन होता है टर्म 1 टर्म 2, उसमें क्वेश्चन आया था। सबसे पहले लिखा है सोडियम सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट। तुम्हें याद रखना है इसका सिंबल, ये होता है बेरियम क्लोराइड का सिंबल यानी कि BaCl2। सोडियम सल्फेट का सिंबल होता है Na2SO4। जब ये मिलेगा तो ये बनेगा बेरियम सल्फेट यानी कि BaSO4।
और सोडियम क्लोराइड ये तो तुम्हें पता है ये होगा NaCl। उसके बाद तुम्हें बैलेंस करना है, कितना इजी है। ठीक है, नेक्स्ट देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, ये है NaOH, इसको याद रखना है। ये सारा जो मैं बोल रहा हूँ ना अभी कि बेरियम क्लोराइड BaCl2, सोडियम सल्फेट NaSO4, इसको याद रखना है, ये एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये बना HCl, तो क्या निकलेगा सोडियम क्लोराइड एंड वाटर, देखो NaCl एंड H2। इसमें कहीं पे भी कोई मतलब नंबर ऐड नहीं किया, मतलब ये क्या है, ये है तुम्हारे बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, मतलब इसको कोई भी चेंज करने की कुछ भी जरूरत नहीं है। ठीक है, देन देखो पेज 10 पे क्या क्वेश्चन है। पेज 10 पे क्वेश्चन है नेम ए सॉल्यूशन X व्हिच इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग। मैंने बहुत डिटेल से वीडियो पे पढ़ाया था, व्हाइट वॉशिंग में जो यूज होता है वो होता है कैल्शियम ऑक्साइड CaO। जो भी वीडियो देखा है मुझे ये बताओ कि कैल्शियम ऑक्साइड का एक और एप्लीकेशन क्या है, मतलब किस इंडस्ट्री में इसको यूज किया जाता है, जरूर बताना मुझे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखो राइट द रिएक्शन ऑफ X नेम्ड इन अबव विद वाटर। तो X को जब हम वाटर पे ऐड करेंगे तो क्या होगा, इसको भी मैंने अच्छी तरह से पढ़ाया है। देखो CaO जब हमने वाटर पे ऐड किया तो ये बना CaOH का होल 2, और इसके साथ साथ एक और चीज निकलता है, क्या, उसके साथ निकलता है हीट। तो मुझे ये बताओ कि इसके साथ साथ अगर हीट निकलेगा तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा या फिर ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, ये मुझे कमेंट में जरूर बताना। क्लियर, ओके। Why is the amount of gas collected in one the test tube activity 1.7 double of the amount collected in other? Name this gas. Electrolysis of water में क्या क्या गैस निकलता है, देखो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज गेट सेपरेटेड बाय द इलेक्ट्रिसिटी, तुम्हें पता होगा। और मुझे अगर तुम वीडियो देखे हो तो मुझे ये बताओ कि जब H2O ब्रेक डाउन होता है बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इस केमिकल रिएक्शन का नाम क्या है, कौन सा डिकम्पोजिशन है। और साथ ही साथ मुझे ये बताओ कि हाइड्रोजन गैस कौन से इलेक्ट्रॉन पे निकलेगा और जो ऑक्सीजन गैस है वो कौन सा इलेक्ट्रॉन पे निकलेगा। देखते हैं कौन कौन पढ़ाई करके आया है। ठीक है, वाटर H2O कंटेंट 2 पार्ट, यानी कि एक पार्ट है हाइड्रोजन, दूसरा पार्ट है ऑक्सीजन। Since hydrogen goes to one test tube, oxygen goes to another, the amount of gas collected in one test tube is double the amount collected in the other. क्यों? क्योंकि H2O का 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। तो जब हाइड्रोजन का वैल्यू निकलेगा बाहर और जब ऑक्सीजन निकलेगा तो जेन्युइन सी बात है, ऑक्सीजन का जो मास होगा उसका डबल मास हाइड्रोजन का होगा। सिंपल, यही क्वेश्चन पूछा गया है क्यों, और मैं ये जो बताया ये मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज व्हेन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट। याद करो, क्या याद करो सर, याद करो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वीडियो नंबर 2। ठीक है, सारे चीजें जो है वो कॉपर को धक्के देके चला जाते थे। ठीक है, व्हेन आयरन नेल इज डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन आयरन व्हिच इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। अगर यहाँ पे आयरन ज्यादा रिएक्टिव हुआ तो ये क्या करेगा कि CuSO4 से Cu को धक्के मार के निकाल के बना देगा FeSO4, और Cu का कलर था ब्लू, FeSO4 का कलर आ जाएगा ग्रीन। इसीलिए लिखा है व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज। कलर क्यों चेंज हो गया, क्योंकि CuSO4 से बन गया FeSO4। क्यों? क्योंकि आयरन था ज्यादा रिएक्टिव, उसने कॉपर को धक्के मार के निकाल के अकेला छोड़ दिया। क्लियर, देखो लिखा है देयरफॉर ब्लू कलर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फेड्स एंड ग्रीन कलर अपीयर। जो ब्लू कलर होता है वो धीरे धीरे फेड होके ग्रीन कलर अपीयर हो जाता है। ठीक है, देखो लिखा है गिव एन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तुम्हारे बुक में एक ही डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ये एक्स्ट्रा है। तुम्हारे बुक में BaCl2 वाला है। ठीक है, BaCl2 वाला है, उसको देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट आर ऑक्सीडाइज एंड द सब्सटेंस दैट आर रिड्यूस। बहुत इजी है, देखो Na पे O ऐड हुआ, NaO बना, यानी कि ये ऑक्सीडाइज। और ये वाले एग्जाम्पल देखो, इसको तो मैंने अच्छी तरह समझाया था वीडियो में। ठीक है, वीडियो नंबर 3 तुम ध्यान से देख लेना। ये है Cu प्लस H2, ध्यान से देखो, यहाँ पे था CuO, यहाँ पे पड़ गया अकेला Cu, यानी कि सर यहाँ से यहाँ तक ऑक्सीजन हट गया, यानी कि ये हो गया क्या, रिडक्शन। यहाँ पे तुम्हारा था क्या, यहाँ पे तुम्हारा था H2, यहाँ पे H2 के साथ O आ गया, यानी कि यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक O का ऐड हुआ, यानी कि ये हो गया ऑक्सीडेशन। सिंपल। और मुझे ये बताओ कि H2 अगर ऑक्सीडेशन हुआ तो CuO क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और CuO का अगर रिडक्शन हुआ तो H2 क्या हो जाएगा, H2 हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। इतना सिंपल है, बहुत सिंपल है। ठीक है, अभी हम चलते हैं जो तुम्हारे NCERT के बुक के जो क्वेश्चन आंसर है वहां पे।
क्लियर? ओके, देखो पहला क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट। ध्यान से देखना कि कौन सा इनकरेक्ट पूछा गया है, कौन सा मतलब गलत है। ठीक है, ये पूछा गया है कि कौन सा इनकरेक्ट है। ध्यान से देखो, पीबीओ सी पीबी CO2, सबसे पहले लिखा है लीड इज गेटिंग रिड्यूस, ये तो गलत है, ये तो सीधा सीधा गलत है। क्यों सर? लीड रिड्यूस नहीं हो रहा, लीड ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है। ये जो पीबीओ है इस साइड में ये अकेला पीबी हो रहा है, यानी कि जो पीबीओ था लीड ऑक्साइड वो रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, देखो यहाँ पे लीड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस, यानी कि ये ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ये ऑप्शन ठीक हो जाएगा। ठीक है, ओके। देन देखो क्या लिखा है, कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज। कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा है, ओनली कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है, यानी कि ये जो कार्बन है ये यहाँ पे जाके ऑक्सीडाइज हो रहा है, यानी हम बोल सकते हैं कि कार्बन हो गया ऑक्सीडाइज, यानी कि ये भी गलत है और ए एंड बी गलत है। इस तीनों में सी को देख लेते हैं, कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, ये तो सही बोला मैंने, कार्बन जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, यानी कि ए बी गलत है, यानी कि ऑप्शन आई, इजी। देन देखो Fe2O3 प्लस 2Al, ध्यान से देखो एबव रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ध्यान से देखो यहाँ पे Al अकेला था, बाद में Al ने Fe को धक्का मार के वो Al2O3 बना दिया और बेचारा Fe अकेला पड़ गया, यानी कि ये हो जाएगा क्या, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इतना इजी है, जो जो वीडियो देखा होगा वो बड़े ही आराम से कर सकते हैं, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं। ठीक है, देखो व्हाट हैपेंस व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग। याद करो वो कोनिकल फ्लास्क वाला रिएक्शन जो ऐसे, उसमें हम लोग क्या करते थे, उसमें हम लोग जिंक ग्रैन्यूल ऐड करते थे, देन इसमें कोई हीट निकलता था, इसको रिएक्शन हम ऐसे लिखते थे, Zn प्लस HCl गिव्स राइज टू, ये बन गया था ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस निकलता था। याद करो, और मुझे ये बताओ कि ये जो हाइड्रोजन गैस है इसको हम लोग कैसे टेस्ट कर सकते हैं। इसको हम लोग टेस्ट कर सकते हैं, एक बर्निंग मैच स्टिक इसके सामने लगाएंगे तो ये पॉप साउंड करेगा। याद करो, मैंने पढ़ाया था। ठीक है, टिक करना है करेक्ट आंसर को। हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस, ये तो सही है। क्लोरीन गैस एंड आयरन, आयरन कहां से, आयरन हाइड्रोक्साइड नहीं आएगा। ओके, यहाँ पे आयरन फिलिंग लिखा है। ओके सॉरी, मैंने जिंक का एग्जांपल ले लिया। ओके, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन फ्लोराइड, ये तो सही है। आयरन हाइड्रोक्साइड नहीं निकलेगा, नो रिएक्शन नहीं होगा। आयरन सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस ओनली हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए ओनली निकल के आया। मैंने यहाँ पे जिंक का एग्जांपल लिया था तो यहाँ पे ZnCl2 आया था। क्लियर बात? ओके, व्हाट इज ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या है, बहुत डिटेल तरीके से मैंने समझाया था क्या है बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ओके, देखो मैं फिर से पढ़ देता हूँ। ए रिएक्शन व्हिच हैज इक्वल नंबर ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट बोथ साइड, यानी कि एक ऐसा रिएक्शन जिसमें दोनों तरफ इक्वल अमाउंट ऑफ एटम्स हो, यानी कि जैसे कि एग्जांपल है यहाँ पे, सॉरी, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है कार्बन प्लस मैंने ऐड किया ऑक्सीजन, तो ये बन गया CO2। अब एटम्स कैलकुलेट करो, यहाँ पे रिएक्टेंट में एक कार्बन, प्रोडक्ट में एक कार्बन, रिएक्टेंट में 2 ऑक्सीजन, प्रोडक्ट में 2 ऑक्सीजन। भाई ये हो गया बैलेंस केमिकल इक्वेशन। और ये कौन सा लॉ के ऊपर बेस है, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये भी मैंने पढ़ाया था। ठीक है, हेंस इन ए केमिकल रिएक्शन टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। रिएक्टेंट का पूरा मास प्रोडक्ट का पूरा मास के साथ इक्वल होना है। क्लियर बात? ओके, 5 नंबर देखो, ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू केमिकल इक्वेशन। ट्रांसलेट किया मतलब ये जो केमिकल इक्वेशन मतलब जो केमिकल रिएक्शन है इसको तुम लोगों को इक्वेशन बना के लिखना है। कितना इजी है, बस याद करना है। हाइड्रोजन गैस नाइट्रोजन के साथ ऐड हो गया, एमोनिया बन गया। इसको मैंने करवाया था कहाँ पे, जो तुम्हारे 1 मिनट ट्रिक वाला वीडियो है, इसको मैंने पूरा करवाया है। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बॉर्न इन एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड, ये देखो H2S हाइड्रोजन सल्फाइड ऑक्सीजन के साथ बॉर्न हुआ, H2O और SO2 निकला। बेरियम क्लोराइड BaCl2, ये तुम्हारे बुक में ही है। एल्यूमिनियम सल्फेट यानी कि Al2SO4 का होल 3, ये क्या देता है, एल्यूमिनियम क्लोराइड यानी कि AlCl3। एंड प्रेसिपिटेट निकलता है बेरियम सल्फेट, ये हो जाता है BaSO4। स्पेशली ये रिएक्शन को याद रखना, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये जो निकल के आता है ये होता है तुम्हारा PPT, प्रेसिपिटेट। एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा इस रिएक्शन में PPT क्या है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट लिखा है पोटेशियम ऑफ मेटल रिएक्ट विथ वाटर। पोटेशियम वाटर, ये है K पोटेशियम, ये है H2O। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, ये है हाइड्रोजन गैस H2। इन सारों को अच्छी तरह से बैलेंस कर लेना। ठीक है, ओके। देन देखो नेक्स्ट,
बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, कुछ भी नहीं करना, बस बैलेंस करना है। जैसे कि देखो यहाँ पे लिखा था मैं एक कर देता हूँ, ठीक है, अच्छा वाला मैं एक कर देता हूँ, जैसे कि दूसरा वाला मैं कर देता हूँ रूल के हिसाब से जो मैंने वीडियो में पढ़ाया था, ठीक है। NaOH प्लस देखो यहाँ पे लिखा है H2SO4 गिव्स राइज टू Na2SO4 प्लस ये निकल के आता है H2O। याद करो मैंने क्या किया था, सबसे पहले मैंने वीडियो में कहा था कि मेटल को बैलेंस करना है, देन नॉन मेटल को करना है, देन ऑक्सीजन को, देन हाइड्रोजन को, बताया था मैंने। इसमें से मेटल क्या है? सोडियम। यहाँ पे देखो एक सोडियम, यहाँ पे 2, यानी कि यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर लो, मेटल बैलेंस हो गया हमारा। क्लियर बात, ठीक है। उसके बाद देखो नॉन मेटल तो कुछ है ही नहीं, सल्फर है, सल्फर यहाँ पे 1 है और यहाँ पे सल्फर 1 है, बैलेंस्ड है ओनली। बाद में उसको O को और H को देखना है। वो देखो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन और यहाँ पे 4, यानी कि रिएक्टेंट में 6 ऑक्सीजन प्रेजेंट हो गया। क्लियर, रिएक्टेंट में 6 ऑक्सीजन प्रेजेंट हो गया, ठीक है। और प्रोडक्ट के साइड में देखो, प्रोडक्ट के साइड में यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 1 है, यानी अगर हम यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ऑक्सीजन मतलब 6 ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। तो Na2, यहाँ पे भी Na2, सल्फर 1, यहाँ पे सल्फर 1, यहाँ पे 4 2 6 ऑक्सीजन, यहाँ पे 4 2 6 ऑक्सीजन। नाउ कम्स टू हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई था यानी कि 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 यानी कि 4 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 2 जा 4 यानी कि 4 हाइड्रोजन। हो गया इक्वेशन बैलेंस्ड। क्लियर, इन सारे इक्वेशन को तुम्हें अच्छे से बैलेंस करना है और मैं ये जो आंसर की है इसको मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। तुम्हें फॉलोइंग रिएक्शन के लिए बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल 2, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, वाटर H2O। ये तुम्हारे NCERT बुक में है। मैं ये उम्मीद करके चलता हूँ कि जो अगर क्वेश्चन आंसर कर रहा है तो वो तीनों वीडियो को बहुत अच्छी तरह से देख के डिटेल समझ गया होगा, ठीक है। कुछ भी नहीं है, जिंक सिल्वर नाइट्रेट मैंने बताया है, Zn ये था AgNO3, ये हो गया जिंक नाइट्रेट यानी ZnNO3 का होल 2। इसको याद रखना, जिंक नाइट्रेट यानी कि ZnNO3 मत लिख देना, ZnNO3 का होल 2 है जिंक नाइट्रेट, ठीक है। सिल्वर यानी कि Ag। मुझे ये बताओ कि सिल्वर जो था उसका कलर क्या है, ठीक है, और सिल्वर क्लोराइड यानी कि AgCl2 उसका कलर क्या है, और सिल्वर क्लोराइड से कौन से रिएक्शन में हम लोग सिल्वर तक पहुंच सकते हैं, यानी कि कौन से वाले डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन या इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन या फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन, मुझे ये बताओ, ठीक है। देन एल्यूमिनियम का रिएक्शन, बेरियम क्लोराइड का रिएक्शन, ये दोनों अच्छे से पढ़ लेना, मैं टेलीग्राम पे नोट डाल दूंगा, ठीक है। सेम क्वेश्चन, बस बैलेंसिंग करने के लिए है क्वेश्चन, ज्यादा इसमें कुछ उतना है नहीं। राइट ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन। ध्यान से देखो, इसमें टाइप पूछा गया, क्या टाइप है देखो बताओ। सबसे पहले लिखा है पोटेशियम ब्रोमाइड यानी कि KBr, बेरियम ऑक्साइड यानी कि BaI2, याद रखना BaI2, पोटेशियम आयोडाइड यानी कि Ki और बेरियम ब्रोमाइड यानी कि BaBr। तो बैलेंस करने के बाद ध्यान से देखो, इस साइड में तुम्हारे पास क्या था, इस साइड में K के पास Br था, Ba के पास I था, मतलब पोटेशियम के पास ब्रोमीन था, बेरियम के पास आयोडीन था। यहाँ पे देखो पोटेशियम के पास आयोडीन आ गया, यानी कि जो पोटेशियम था ये आयोडीन को पसंद करने लगा और ब्रोमीन बेरियम के पास चला गया, तो यानी कि दोनों डिस्प्लेस हो रहे हैं, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे देखो ZnCO3 1 था, ये ब्रेक होके 2 में कन्वर्ट हो गया, यानी कि ये हो रहा है डिकम्पोजिशन। इसका एग्जैक्टली उल्टा था क्या, कॉम्बिनेशन। देखो यहाँ पे 2 मिलके 1 प्रोड्यूस हुआ, यानी कि ये हुआ कॉम्बिनेशन। और यहाँ पे मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड था, जो Mg क्या करता है, H को धक्के मार के निकाल के MgCl के साथ बना देता है MgCl2, बेचारा H2 अकेला, यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में मैंने एक रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है। सब लोग अभी उसको याद करके कॉपी में लिखेंगे, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या पूछा गया है, Why does one mean by exothermic and endothermic reaction? सिंपल क्वेश्चन है, एक्सोथर्मिक क्या है, एंडोथर्मिक क्या है, मैंने बता दिया था ऑलरेडी। एक्सोथर्मिक में क्या होता है कि हीट रिलीज होता है, जबकि एंडोथर्मिक में उस रिएक्शन को हीट दिया जाता है, यानी कि हीट इज गिवन। देखो यहाँ पे लिखा है केमिकल रिएक्शन दैट रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और साउंड आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक। और ये जो रिएक्शन दिया गया है इसको बिल्कुल भी मत पढ़ना है, ठीक है, इसको बिल्कुल भी मत पढ़ना। सीधा एक्सोथर्मिक में ये याद रखना कि CaO के साथ जब हम H2O ऐड करते हैं तो ये बन जाता है CaOH का होल 2 प्लस हीट, ये तुम्हारे बुक में है, ये आ जाएगा एक्सोथर्मिक में। ठीक उसी तरह एंडोथर्मिक क्या होगा, जो एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा, मतलब जिस रिएक्शन के लिए हम लोग को एनर्जी देना चाहिए उसको हम लोग बोलेंगे। जैसे कि इसको भी याद मत करना, जैसे कि हमने पढ़ाया था कि ZnCO3
उसको हीट देंगे तो ये ब्रेक हो जाएगा। और सबसे अच्छा रिएक्शन ये याद कर लो, सबसे अच्छा रिएक्शन ये याद कर लो जो हमने पढ़ा था। क्या हमने पढ़ा था? FeSO4.7H2O। याद करो, इसको जब हम हीट देके ब्रेक करते थे तो ये हमारा निकल के आता था, क्या निकल के आता था? Fe2O3। याद करो, याद है कि नहीं? ये ग्रीन कलर का क्रिस्टल था, ये ब्राउन कलर का क्रिस्टल है, इसको हीट देके हम तोड़ रहे हैं, ठीक है। और सिंपल AgCl2 भी याद कर सकते हो। AgCl2 हमने यहाँ पे सनलाइट दिया तो ये बन गया Ag प्लस Cl2। इसका था व्हाइट कलर, ये हो गया ब्राउन कलर। सिंपल। और बाकी बहुत सारे एग्जाम्पल मैं इसे पढ़ाया हूँ, जैसे कि फोटोसिंथेसिस हो गया, फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन ये है, ये मैंने पूरा एग्जाम्पल दिखा के समझाया था। Why is respiration considered as exothermic? क्यों? क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होता है जिसमें एनर्जी रिलीज होता है, जिसमें क्या होता है कि एनर्जी हमारा रिलीज होता है। और रेस्पिरेशन में हमें पता है कि एनर्जी प्रोड्यूस होता है, रेस्पिरेशन में भी एनर्जी प्रोड्यूस होता है। बस बात खत्म। देखो लिखा है एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू सपोर्ट लाइफ। एनर्जी इन आवर बॉडी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फूड वी ईट। जो फूड हम खाते हैं उसी से एनर्जी निकल के आता है। ड्यूरिंग डाइजेशन लार्ज मॉलिक्यूल ऑफ फूड ब्रेक डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस सच एज ग्लूकोज। डाइजेशन के टाइम पे क्या होता है, जो लार्ज मॉलिक्यूल ऑफ फूड होता है वो सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट होता है, ठीक है। यहां से शुरू होता है मेन पॉइंट, यहां से शुरू होता है मेन पॉइंट। ग्लूकोज क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है सेल में और ब्रेक डाउन होकर एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पे ग्लूकोज था, ऑक्सीजन के साथ ऐड हो गया, ये कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये निकल के आया एनर्जी। सिंस एनर्जी इज रिलीज्ड इन द होल प्रोसेस इट इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ग्लूकोज ब्रेक डाउन होकर एनर्जी निकल रहा है, यानी कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। Why are decomposition reaction are called opposite of combination reaction? क्यों भाई? मैंने पढ़ाया था, मैंने उस टाइम भी ऑपोजिट करके ही पढ़ाया था। कॉम्बिनेशन में क्या होता है, दो चीज को हम लोग मिला के एक बना देते हैं, जबकि डिकम्पोजिशन में एक चीज जो होता है वो ब्रेक होके दो में कन्वर्ट होता है, तो हो गया ना ऑपोजिट। देखो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर दोज इन व्हिच कंपाउंड ब्रेक डाउन टू फॉर्म टू और मोर सब्सटेंस, ठीक है। और डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हमेशा एनर्जी प्रोड्यूस होता है, हमेशा ये एनर्जी रिक्वायर करता है, ठीक है। कम देखो जैसे कि यहाँ पे AB था, हमने एनर्जी दे दिया तो ये टूट गया, और ये दोनों था हम मिला के AB बना रहे हैं, ठीक है। बहुत इजी है, कुछ भी इसमें डिफिकल्ट है नहीं। राइट वन इक्वेशन ईच फॉर डिकम्पोजिशन रिएक्शन वेयर एनर्जी सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी। सबसे इजी है। हीट में तुम लोग क्या ZnCO3 का एग्जाम्पल लिख सकते हो, लाइट में तुम लोग AgCl2 का एग्जाम्पल लिख सकते हो, और इलेक्ट्रिसिटी का क्या H2O का एग्जाम्पल लिख सकते हो। इजी। देखो FeSO4 मैंने थोड़ी देर पहले बताया इसको, और तुम ZnCO3 भी लिख सकते हो, सिंपल। और एक एग्जाम्पल है CaCO3, याद करो लाइमस्टोन, इसको ब्रेक करने पे ये होता है CaO प्लस CO2, हीट दिया जाएगा यहाँ पे। कोई भी रिएक्शन लिख सकते हो, लाइट में AgCl2, इलेक्ट्रिसिटी में मैं रिफर करूंगा, इसको मत ऐड करो, याद करो H2O को ब्रेक डाउन करके तुम लोग क्या करते थे, H2 प्लस O2। क्लियर? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट? सिंपल। एक बार अगर कोई डिस्प्लेस होता है तो वो सिंगल डिस्प्लेसमेंट, अगर दोनों डिस्प्लेस हो जाए तो डबल डिस्प्लेसमेंट। जैसे कि यहाँ पे A और BX था, B को हटा के A ने X के साथ मिला के AX बना दिया और B बच गया। क्यों? क्योंकि A इज मोर रिएक्टिव देन B। देखो इन ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मोर रिएक्टिव रिप्लेस लेस रिएक्टिव। मोर रिएक्टिव क्या करता है, लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देता है। ठीक उसी तरह मैंने तुम्हें पढ़ाया था कि डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि ग्रुप ऑफ एटम स्विच प्लेस। और जो वीडियो में पढ़ा था मैंने वहां पे एक टर्म बताया था कि क्या, आयन एक्सचेंज। याद करो मैंने बताया था अगर यही वर्ड लिखोगे तो एग्जामिनर 100% मार्क देगा। यहाँ पे आयन का क्या होता है, एक्सचेंज होता है। सर आयन एक्सचेंज कैसे होता है? जैसे कि यहाँ पे AB था, ठीक है, यहाँ पे CD था, A के पास B चला गया, B के पास C चला गया, ये बन गया AD और ये CB, मतलब दोनों एक्सचेंज कर गए, ठीक है। इन रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर द रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इन्वॉल्व डिस्प्लेसमेंट बाय कॉपर मेटल, राइट डाउन द रिएक्शन। यानी कि यहाँ तुम्हें पूछा गया है सिल्वर नाइट्रेट यानी कि AgNO3, ठीक है, और जिसपे तुम क्या ऐड करोगे, जिसपे तुम कॉपर ऐड करोगे, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट बाय कॉपर, यानी कि ये हो जाएगा CuNO3 का हो जाएगा होल 2 एंड यहाँ पे निकल के आएगा Ag। देखो यहाँ पे पूरा लिखा है, ठीक है, इसको अच्छे से याद करना है। एग्जाम में क्वेश्चन ये 100% आ सकता है। मैंने
क्यों ऐसे लिख दिया? क्योंकि यहाँ पे लिखा है सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, जो कि डिस्प्लेसमेंट बाय कपर, मतलब कपर के द्वारा ये डिस्प्लेसमेंट होगा, यानी कि कपर ऐड करने पे कपर ने Ag को हटा के CuNO3 का होल 2 बना लिया। क्लियर? व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिपिटेट रिएक्शन? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन मतलब जिसमें प्रेसिपिटेट फाउंड होता है। सर प्रेसिपिटेट क्या है? ये हो जाएगा इनसॉल्युबल सॉलिड। इनसॉल्युबल सॉलिड तुम्हारे बुक में दूसरे पेज में है, ये मैंने पहले वाले वीडियो में पढ़ाया था, जो कि एक येलो पीपीटी निकल के आता है, याद करो। जो नहीं पढ़े अभी जाकर पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 तीनों को बहुत आराम से देख लेंगे, और अगर तुम्हारा हो भी गया है तो रिवीजन करके 1.5x में देख लेंगे, सारा कॉन्सेप्ट तुम्हारे याद में आ जाएगा। ठीक है, 2 एग्जाम्पल लिखा है यहाँ पे। ठीक है, और ये वाला एग्जाम्पल जो है ये तुम्हारे बुक में है, और तुम एक एक्स्ट्रा एग्जाम्पल भी ऐड कर सकते हो, जैसे कि PbNO3 का होल 2 प्लस KI। ये निकल के आएगा क्या? ये निकल के आएगा PbI प्लस KNO3। ये जो PbI है यही हो जाएगा येलो कलर का पीपीटी, तुम्हारे बुक में है, और मैं ये पिक्चर के साथ भी दिखाया था। ठीक है, एक्सप्लेन द फॉर्म ऑफ गेन और लॉस ऑक्सीजन विद 2 एग्जाम्पल। ऑक्सीडेशन रिडक्शन को एक्सप्लेन करना है, जो कि मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया था, और ये किस तरह एक्सप्लेन करना है? गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन की फॉर्मेट में। ऑक्सीडेशन यानी कि उसमें O2 ऐड होगा, रिडक्शन यानी कि वहां से O2 माइनस होगा। जैसे कि ये वाला एग्जाम्पल CO2 था, यानी कि 2 ऑक्सीजन था, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन हो गए, यानी कि क्या हो गया? ये रिडक्शन। और यहाँ पे हाइड्रोजन अकेला था, यहाँ पे हाइड्रोजन के पास O आ गया, यानी कि ये हो गया यहाँ पे रिडक्शन। ठीक उसी तरह कार्बन अकेला था, उस पे ऑक्सीजन ऐड कर दिया तो ये CuO बन गया, यानी कि यहाँ पे हो रहा है ऑक्सीडेशन। ठीक है, मैं मिटा लेता हूँ, अच्छी तरह से देख लेना, मैं ये टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा तुम्हें। ठीक है, ओके, ये देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन में? शाइनी ब्राउन कलर एलिमेंट X ऑन हिटिंग एयर बिकम ब्लैक। पिछले वीडियो में ही पढ़ाया था कि जो ब्राउन कलर है वो होगा कपर, एयर में हीट करने के बाद ये हो जाएगा ऑक्सीजन को लेके ये हो जाएगा CuO, जो कि बन जाएगा कॉपर ऑक्साइड, और ये है ब्लैक इन कलर। क्लियर? व्हाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल? क्यों? क्योंकि हमको प्रिवेंट करना है कोरोजन से। तो इसी बात पे मुझे बताओ कि आयरन का जो रोस्ट है उसका सिंबल क्या है? बताओ याद करके। आयरन आर्टिकल आर पेंटेड बिकॉज इट टू प्रिवेंट देम फ्रॉम रस्टिंग। सिंपल। When painted, the contact of iron from the moisture and air is cut off. जब हम इसको पेंट कर देंगे तो आयरन क्या हो जाएगा? मॉइस्चर के साथ नहीं मिल पाएगा। अगर नहीं मिल पाएगा, रस्टिंग इज प्रिवेंटेड। क्लियर? ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम आर फ्लश्ड विथ नाइट्रोजन। व्हाई? मैंने पूरा डिटेल से इसको भी समझाया था पिछले वाले वीडियो में। क्यों? क्योंकि ऑयल और फैट कंटेनिंग जो फूड होता है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने के बाद उसका जो टेस्ट है, उसका जो स्मेल है, ये सारे बिगड़ जाते हैं, इसीलिए उसको नाइट्रोजन के डिब्बे में रखते हैं। नाइट्रोजन इज एन इनर्ट गैस। इनर्ट गैस मतलब ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता। देखो लिखा भी है, एंड डज नॉट इजीली रिएक्ट विथ दिस सब्सटेंस। ऑन द अदर हैंड, ऑक्सीजन रिएक्ट विद द फूड सब्सटेंस एंड मेक देम रैंसिड। ऑक्सीजन जो ऑयल और फैट वाले फूड है, ऑक्सीजन उसके साथ रिएक्ट करके रैंसिड बना देता है, यानी कि उनके टेस्ट और स्मेल को खराब कर देता है। सो बैग में पैकिंग फूड आइटम आर फ्लश्ड विथ नाइट्रोजन गैस टू रिमूव ऑक्सीजन इनसाइड द पैक। तो पैकेट के अंदर से ऑक्सीजन को रिमूव करके नाइट्रोजन ऐड करते हैं। व्हेन ऑक्सीजन इज नॉट प्रेजेंट इनसाइड द पैक, रैंसिडिटी ऑफ ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम इज अवॉइडेड। जब ऑक्सीजन वहां पे नहीं होगा तो रैंसिडिटी को हम लोग अवॉइड कर सकते हैं। क्लियर बात? ओके, नेक्स्ट देखो, एक्सप्लेन द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ एग्जांपल ऑफ ईच। कोरोजन का एग्जांपल देना है, रैंसिडिटी का एग्जांपल देना है। बहुत सही तरीके से मैंने समझाया था और मैं लिखा भी हूं, तुम लोग आसानी से पढ़ लेना। कोरोजन है जहां पे मेटल स्पेसिफिकली डिटोरिएट का मतलब है उनका क्या हो जाता है, उनका कलर खराब हो जाता है और उनका नेचर जो है वो खराब हो जाता है। ठीक है, वो होता है डिटोरिएट। ठीक है, और ये कब होता है? जब वो एयर मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करते हैं। एग्जाम्पल आयरन, और आयरन को छोड़ के मैंने तुमको Ag का भी बताया था, और मैंने तुमको किसका बताया था? मैंने तुमको कपर का भी बताया था। ठीक है, ध्यान से देख लेना सबको। ओके, द हाइड्रेटेड आयरन इज रस्ट। इसको सिंबल में लिखेंगे तो ये हो जाएगा Fe2O3। रैंसिडिटी क्या है? मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि ऑक्सीडेशन होता है कहाँ पे? जब फैट और ऑयल वाले फूड होता है।
ठीक है। तो एग्जाम्पल, टेस्ट एंड स्मेल ऑफ बटर चेंजेस व्हेन केप्ट फॉर लॉन्ग। जब कोई बटर यानी कि इसमें है क्या, इसमें है फैट और ऑयली फूड, ठीक है। जब वो ऑक्सीडेशन होता है तो उसका टेस्ट और स्मेल दोनों खराब हो जाते हैं। और उसको अवॉइड कैसे किया जाएगा, उसको इन चारों तरीके से अवॉइड किया जाएगा। लाइक उसको टाइट कंटेनर में रखेंगे, रेफ्रिजरेटर में रखेंगे, एंटीऑक्सीडेंट ऐड करेंगे, या फिर नाइट्रोजन के एनवायरनमेंट में रखेंगे। थोड़ी देर पहले हमने समझा था, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारे खत्म होता है, ठीक है, यहाँ पे तुम्हारे खत्म होता है। जो पूरा चैप्टर है इसको मैंने बहुत अच्छी तरीके से डिटेल से खत्म कर दिया है। यानी कि सबसे चैप्टर पार्ट 1 में मैंने बेसिक बातें बताई है। चैप्टर 2 में सबसे इंपॉर्टेंट है वीडियो नंबर 2, पार्ट नंबर 2, क्योंकि यहाँ पे टाइप ऑफ रिएक्शन डिस्कस किए गए हैं। यानी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और साथ ही साथ एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। और जो पार्ट नंबर 3 है उसमें मैंने समझाया ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, दोनों का मिक्सचर, यानी कि क्या, रिडॉक्स रिएक्शन, उसके बाद रेंसिडिटी, उसके बाद कोरोजन, और रेंसिडिटी कोरोजन को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद इस वीडियो में मैंने करवा दिया क्या, एनसीईआरटी का जितना भी क्वेश्चन था। और ये सारा जो पीडीएफ है मैं टेलीग्राम पे तुमको ऐड करवा दूंगा। टेलीग्राम का लिंक तुम्हें वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और पिन कमेंट में भी मिल जाएगा। फिर भी तुम्हें अगर इसमें नहीं ढूंढना तो टेलीग्राम पे जाके सिंपल तुम लोग सर्च कर देना शुभ्र एकेडमी, ठीक है, स्पेस मत देना, लगा के सर्च कर देना, मिल जाएगा चैनल। वहां पे ये पूरा नोट्स मैं डाल दूंगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम लोग इस चैप्टर के PYQs करेंगे। देखते हैं जिस चैप्टर को मैंने पढ़ाया उस पोर्शन से एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि नहीं, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, पढ़ाई करते रहो।